आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युग की पुकार अनसुनी ना करें। विषय साहस समेट कर सत्प्रवृत्तियां बढ़ाएं। लेख पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 45। आदर्शों को कार्यान्वित करने के लिए दुस्साहसपूर्ण कदम उठा सकना, यही महापुरुषों की रीत नीति रही है। इसी प्रतिभा को खोकर अपना समाज आज मणविहीन सर्प की तरह निस्तेज पड़ा हुआ है। यदि हमारी हिम्मत जाग जाए तो साधन सामग्री के अभाव में कोई काम रुका न रहेगा और समग्र प्रगति के पथ पर हम तेजी से बढ़ते चले जाएंगे, दिशा कोई भी क्यों ना हो। प्रगति के लिए साहस अनिवार्य है। यहां तक कि चोरी, डकैती, ठगी, उद्दंडता आदि दुष्प्रवृत्तियां भी तब फलित होती हैं जब व्यक्ति में पर्याप्त हिम्मत हो। फिर आत्मिक एवं सामाजिक प्रगति का काम तो इसके बिना चल ही कैसे सकता है। साहस के बिना न आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा जा सकता है, न वैयक्तिक उन्नति की जा सकती है और न सामाजिक प्रगति संभव है। इसलिए जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि हम मानसिक अवसाद को तिलांजलि देकर अंतःकरण में ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न करें जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की महत्ता के अनुरूप कुछ महत्वपूर्ण कर सकना संभव हो सके। मित्रों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में यदि कुछ प्रगति हुई हो, कुछ सफलताएं मिली हो, तो उनका प्रथम श्रेय उदात्त साहस को ही दिया जाना चाहिए। बेशक उपासना और तपश्चर्या में हमारा बहुत समय लगा है, पर यह भी ध्यान रखने ही योग्य है कि लंबी अवधि तक कष्ट साध्य जीवन जीने और अगणित अवरोधों के बावजूद चट्टान की तरह अपने व्रत पर अडिग बने रहे। कोई दूसरा होता तो उतावली में जल्दी जल्दी बहुत लाभ न मिलते देखकर निराश हो गया होता। और उस टंट घंट को छोड़कर किसी दूसरे धंधे में जा लगा होता। हिम्मत ही तो थी जिसने हर विषम परिस्थिति में सहारा दिया और अंतिम सांस तक निर्धारित लक्ष्य तक चलते रहने की प्रेरणा रोम रोम में भर दी। साधना सफल हुई सो भी ठीक है, ईश्वर का अनुग्रह बरसा सो भी ठीक है, पर यह बुलाया ना जा सकेगा कि तनकर खड़े रहने और लंबी मंजिल पर धैर्य पूर्वक चलते आने का श्रेय उस साहस को है जो हमारा ही नहीं, हर श्रेय साधक की सफलता का मूल आधार रहा है। मित्रों, उपासना से अधिक महत्व हमारी जीवन साधना का है। उपासना कुछ घंटों में पूरी हो जाती है, पर जीवन साधना के लिए तो सोते जागते हर घड़ी आत्मसंघर्ष करना पड़ता है। यह लंबी लड़ाई शौर्य और साहस के हथियारों से ही लड़ी जा सकती है। तपश्चर्या शरीर और मन की अव्यवस्थित गतिविधियों को क्रमबद्ध करने के लिए किए जाने वाले संघर्ष का नाम है। हमें अपने आप से बहुत लड़ना पड़ा है। वाह, जीवन भी संघर्षों से अछूता नहीं बीता। अंग्रेजी शासन में रूढ़िवादी समाज से, दुष्ट दुराचारियों से हम निरंतर लड़ते रहे हैं और इस लड़ाई में इतने घाव खाते रहे हैं जो राणा सांगा के 80 घावों से भी गहरे हैं। इससे भी अधिक लड़ाई अपने अहम से लड़नी पड़ी। लोभ और मोह बार बार भौतिक जीवन की सुविधाएं बढ़ाने के लिए ललचाते रहे। इन शत्रुओं के छद्मवेशों को, बहकावों को, आकर्षक तर्कों को सदा पहचाना
और पछाड़ा है। स्वजन संबंधी सदा बड़े आदमी बनने की और सुविधा भरी जिंदगी जीने की सलाह देते रहे। उन्होंने त्याग और बलिदान का, तपश्चर्या और साधन का रास्ता अपनाने से पग पग पर रोका। आंसू और क्रोध दोनों ही रूप में उनका प्रतिशोध सामने आया। पर हम हैं जो अपने ढंग से बिना डगमगाए अपनी राह चलते रहे। सर्कस के रिंग मास्टर जिस तरह शेर, चीते, हाथी आदि साधते हैं और उन खूनी जानवरों को लाभ कमाने वाला बना लेते हैं, वैसी ही चतुरता और हिम्मत के साथ हमने अपनी मनोवृत्तियों को प्यार और फटकार से सधाया है। रुई धुनने वाले की तरह हमने अपने आप को धुना है और मैदा पीसने वाली पिसनहारी की तरह अपने आप को पीसा है। लंबी अवधि तक चलते रहे इस प्रयत्न संघर्ष को यदि हमारी साधना या तपश्चर्या कहा जाए तो कुछ अतियुक्त न होगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। अगले वीडियो में बताएंगे इसी क्रम में।